अब हम बात करते हैं सीक्वल क्यूरी की कि हम सीक्वल क्यूरी को यूज़ करते हुए डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। सीक्वल क्यूरी से हमारा वास्ता तब पड़ता है जब डेटा हमारा डेटाबेस में महफूज हो, किसी भी डेटाबेस में वो हो सकता है। तो हमें करना ये होता है कि सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कनेक्ट करनी पड़ती है उस डेटाबेस के साथ, और उसके बाद सीक्वल रीड सीक्वल का फंक्शन ही यूज़ होता है डिफरेंट फिल्टर्स उसके अंदर अप्लाई करके सीक्वल क्यूरी के अंदर हम डेटा को फेच कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल साइज का सिंटेक्स है, वही पांडा लाइब्रेरी को कॉल करते हुए रीड अंडरस्कोर सीक्वल, जैसे रीड पहले जो है वो रीड CSV, रीड एक्सेल, रीड जैसे अंदर बिल्कुल वैसे ही रीड अंडरस्कोर SQL है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स पार्स करना ज़रूरी होते हैं, एक सीक्वल और एक उसकी कॉन। सीक्वल जो है वो उसकी क्यूरी है जो उसने परफॉर्म करनी है डेटाबेस के टेबल के ऊपर। कॉन जो है शॉर्ट फॉर्म है डेटाबेस कनेक्शन का। इसका कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन जो सेकंड पैरामीटर पास होता है वो आप DB कनेक्शन स्ट्रिंग उसको देते हैं कि किस डेटाबेस से उससे कनेक्ट होना है और किस टेबल के ऊपर उसने इस क्यूरी को हिट करना है ताकि वहां से डेटा फेच होकर वापस आ सके। इंडेक्स कॉलम इक्वल्स टू नल, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होता है। ये सिर्फ सेट किया जाता है जब आप डेटा रीड कर रहे हैं और आपने किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है, तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पढ़ते हुए आपके पास पीछे कोई डेटाबेस पड़ी हुई है, किसी डेटाबेस के साथ आप कनेक्टेड हो। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। हम यहाँ पर एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट करेंगे ऑन द गो। उसके अंदर एक टेबल हम बीच में इंसर्ट कर देंगे और फिर वहाँ से फेच करेंगे क्यूरी को। तो आप इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट की, उसके अंदर आपने एक CSV फील्ड रीड करके टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया और फिर उस टेबल को हिट करते हुए आप डेटा रीड कर रहे हैं, और एट द एंड हमने कनेक्शन को क्लोज करना है क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो SQLite 3 है। ये आप जो है अपने कोंडा कमांड लाइन के ऊपर जाकर कोंडा इंस्टॉल SQLite 3 करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, वरना आप गूगल के ऊपर इसकी गाइड दे सकते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होगी कोंडा इन्वायरमेंट के अंदर। इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इस सीक्वल की लाइब्रेरी में से मैं इंपोर्ट कर रही हूँ स्पेसिफिकली जो क्लास है कनेक्ट की उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा उसमें हम कनेक्ट करें DB के साथ, और उस DB का नाम हम दे रहे हैं stocks.db। ये हम डेटाबेस क्रिएट करें जब कनेक्ट कर रहे हैं ना। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रही तो यहाँ पर अगर जो भी हम DB का नाम देंगे ये ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगा, एक एम्प्टी DB क्रिएट कर देगा आपके लिए और उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ये कनेक्शन की स्ट्रिंग जो पीछे डेवलप होती है वो कॉन के अंदर जाके महफूज हो जाएगी। अब हमने जब डेटा रीड करना है तो अभी एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि मैं एक एक्सेल फाइल रीड कर रही हूँ फेसबुक की, उसके फेसबुक के स्टॉक की इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन को रीड करके मैं डेटा को डंप कर दूंगी इस डेटाबेस के एक टेबल के अंदर। तो फेसबुक का डेटा मैंने यहाँ पर रीड किया एज अ CSV फाइल, वो डेटा के अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको कह रही हूँ टू सीक्वल। जब हम कोई भी डेटा फ्रेम सेव करवाते हैं, अब ये डेटा फ्रेम है, इसको मैं सेव करवा रही हूँ, मैं इसको टू सीक्वल कर रही हूँ, तो मैं इसको सीक्वल डेटाबेस के अंदर जाके महफूज कर रही हूँ। अगर मैं इसको टू CSV कर दूँ या टू एक्सेल कर दूँ, टू JSON कर दूँ, तो ये उस फॉर्मेट में उसको महफूज कर देगा। अब यहाँ पर मैं उसको टेबल का नाम मेटा दे रही हूँ। टू सीक्वल में जब दे रहे हैं तो टू सीक्वल का पहला पैरामीटर आप उसको बताते हैं टेबल का नाम क्या होगा और फिर आगे उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। डेटा आपका डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम को मैं महफूज करी हूँ टू सीक्वल में, उसके अंदर टेबल का नाम मेटा है और वो मेटा जो है इस कनेक्टेड डेटाबेस के अंदर जाके महफूज हो जाए। तो यहाँ पर हमारा टेबल इसके अंदर जाके इंसर्ट हो गया। अब हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट होगा। अब मल्टीपल टेबल क्रिएट कर लें, डिफरेंट फाइल्स रीड करके उसमें महफूज कर दें। जो आगे मेन सीखने वाली चीज़ है वो ये है, यहाँ पर जब हम पांडा को यूज़ करते हुए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रीड सीक्वल का, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर हमने सीक्वल की क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेटा
लिमिट 5 के खाली मुझे 5 रिकॉर्ड निकाल कर दिखा दो। आप लिमिट 10 कर सकते हैं, आप लिमिट ना लगाएं, आप वेयर का क्लॉज लगा सकते हैं, आप ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के साथ डेटाबेस में एग्जिस्ट अगर कर रहे हो। तो यहाँ पर पूरी की पूरी आप सीक्वल की स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं और वो एट द एंड आपको डेटा फेच करके निकाल कर डीएफ के अंदर स्टोर कर देगा, और जब आप डीएफ को प्रिंट करेंगे तो आप उसको उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीड सीक्वल है, रीड सीक्वल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक टेबल में से डेटा रीड करके लाएं। मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं, 2-3 टेबल्स का जॉइन लगाकर एक लुकअप टेबल को यूज़ करते हुए उसमें से आपने उसकी वैल्यू चेक करनी है, अब वो भी कर सकते हैं। तो रीड सीक्वल के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्यूरी लिखी जा रही है, ये एग्जैक्टली सेम है सीक्वल क्यूरीज के जो कि हम डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए लिख रहे होते हैं। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और एग्जैक्टली जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर रीड करके ला सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल ट्राई करते हैं। रीड सीक्वल क्यूरी में डेटा ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर चुकी हूँ, इंस्टॉल कर चुकी हूँ अपने सिस्टम के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर बहुत आसानी के साथ ये मेरी लाइब्रेरी लोड हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ जाकर दिखाती हूँ, ये मेरे डेटा सेट्स का फोल्डर है। डेटा सेट्स के अंदर आपको यहाँ पर stocks.db की कोई फाइल नहीं दिख रही, ये सारी CSV, JSON, CSV, Excel, SX और CSV है, DB नहीं है। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ डेटा सेट्स के अंदर जो stocks.db का डेटाबेस के साथ मैंने इसको कनेक्ट करना है। अब वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो इसलिए ये वहाँ पर उसको क्रिएट कर देगा। ये देखें, ये इसने stocks.db को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आप इसका साइज भी देख लें, अभी ये 0 बाइट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये कनेक्ट हो जाता एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ, नहीं कर रहा था तो उसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मेरा डेटा सेट है FB का, fb.csv के अंदर मेरा स्टॉक्स, फेसबुक के स्टॉक्स का डेटा है, तो वो मैंने यहाँ पर डेटा के अंदर लोड कर लिया। अब मैं इस डेटा को महफूज कर रही हूँ इनटू सीक्वल टेबल और उसका नाम मैं दे रही हूँ मेटा। ये जाके सेव हो जाएगा इस कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस के साथ, जिसके अंदर उसने जाके महफूज होना है। ये वार्निंग है, आप इस वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब देखें लिमिट 5 हमने एग्जांपल के साथ इसको ट्राई करें। रीड सीक्वल और प्रिंट हमने कर दिया। आप देख सकते हैं डेट, ये इंडेक्स भी आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स कॉलम को यूज़ करूँ तो मैं इसको इसके ऊपर सेट कर सकती हूँ। अब देखिए ये दो रिपीट हो रहे हैं। इस फाइल के अंदर इंडेक्स नाम का एक कॉलम मौजूद था, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ बजाय इसके कि ये अपनी इंडेक्सिंग इसको यहाँ पर सेट कर दे। तो ये अब आप खुद ट्राई आउट कर लें। यहाँ पर एक आपको पैरामीटर और पास करना है और आपने उसके अंदर सेट करना है उसकी इंडेक्स को। अब ये 5 तक हमें दिखाया था, आप इसकी लिमिट 15 कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ये 15 तक चला गया, 0 to 14, दैट्स मीन 15 रिकॉर्ड्स आ गए। क्योंकि ये डेटा हमारा बड़ा है, इसके ऊपर आप वेयर का क्लॉज भी लगा सकते हैं। एक काम करते हैं कि हम वेयर की क्लॉज को ट्राई करते हैं। क्लोज वॉल्यूम एडजस्टेड, ठीक है। वेयर डेट लिमिट 15 को हटा देते हैं। वेयर डेट इक्वल्स टू हो हमारी सिंगल कोट के अंदर इसको डालना होता है। ये देखिए अब आप इस डेट के ऊपर जो एक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गया। आप डेट रेंज भी दे सकते हैं। तो ये सीक्वल की क्यूरीज जो है वो एक अलग बिल्कुल टॉपिक है जिसको आपको स्टडी करना है अगर आपको नहीं आता। और यहाँ पर हमारे लिए फिर ज़रूरी है कि हम DB की कनेक्शन को क्लोज करें, इसलिए क्योंकि अगर आप पीछे जाके इस DB को डिलीट भी करना चाहेंगे ये डिलीट नहीं होगा। सीक्वल लाइट का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आप ऑन द गो सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस। आप तमाम वो ऑपरेशंस लर्न कर सकते हैं जो किसी भी इंटरप्राइज डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब आप ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी उसको इंस्टॉल करने में, उसको समझने में, उसकी कमांड लाइन के ऊपर जाके लिखने में और टेबल्स वगैरह क्रिएट करने में। तो उसकी बजाय बहुत इजी टू यूज़ जो है वो आप सीक्वल लाइट DB को इंस्टॉल करें, इसके ऊपर टेबल क्रिएट करें, डिफरेंट फंक्शंस वगैरह सब कुछ ट्राई करें। वही सेम चीज़ें जाके रेप्लिकेट हो जाती हैं इंटरप्राइज कॉर्पोरेट सेक्टर की डेटाबेसेस के अंदर।
बस फ़र्क ये होता है कि ये डेटाबेस आपके सिस्टम के ऊपर है, ये यहाँ पर पीछे फ़ोल्डर के अंदर ये मौजूद है .db के नाम से। वो जो डेटाबेसेस होती हैं वो बिल्कुल सर्वर के ऊपर अलहदा से पड़ी होती हैं, जहाँ पर आप हिट करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने डीबी को क्लोज़ कर दिया।